हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल गणेशाय बेल्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता के बारे में। दोस्तों, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता को समझने से पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों का क्रम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में किस प्रकार से भराते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें पता है कि कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो और इन 7 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों, इन 7 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो ये होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, चौथी कक्षा में 18, फिर 18 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, फिर 32 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, फिर भराए जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ऐसा दोस्तों में यह भी कह सकते हैं कि पहली कक्षा का अष्टक जो है 2 में पूरा होता है, दूसरी कक्षा का अष्टक होता है 8 में पूरा, तीसरी कक्षा का अष्टक होता है 8 में पूरा। इस प्रकार से ये अष्टक पूरा होता है। और हमें ये भी दोस्तों पता है कि प्रत्येक परमाणु या तत्व का अष्टक पूरा जरूर होता है। यदि अष्टक पूरा किसी तत्व या परमाणु का नहीं होता तो वह इलेक्ट्रॉनों का दान करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। यदि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वह तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। यदि किसी तत्व या परमाणु की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं तो वह तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है 11। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो दोस्तों पहली कक्षा में सोडियम के कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में दोस्तों कितने जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में दोस्तों कितने आएंगे इसके 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा दोस्तों कि अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता है 5 से कम है। अब 5 से कम है तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है तीसरा अष्टक कितने में पूरा होता है 8 में। तो इसका अष्टक पूरा नहीं है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। तो देखो दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन लेना ये कठिन है और 1 इलेक्ट्रॉन देना किसी को सरल है, इसलिए ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसने तो सोडियम ने क्या किया इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसको और हम आगे समझते हैं। इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है 17। अब दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है तो पहली कक्षा में दोस्तों कितने आएंगे 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। अब देखिए दोस्तों इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है केवल 1। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो क्या करेगा ये तत्व 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो इस प्रकार से इसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया और इस तत्व ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण कर सकता है कोई भी तत्व। आइए अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को देखते हैं। देखो किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन दान करने या इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की जो संख्या आती है उसी संख्या को दोस्तों हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या। जैसे हमने देखा था, देखो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया था तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई 1। अब यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया था 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या हुई 1। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि ये ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या हुई है और इसकी क्या हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने या दान करने या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की जो संख्या होती है उसी संख्या को दोस्तों हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। अब आगे हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था 2 प्रकार की होती है। पहली है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी होती है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। अब दोस्तों धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था 11। अब इसका परमाणु क्रमांक 11 था तो इसके हमने इलेक्ट्रॉन भरे तो पहले में क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन भराए, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे 8 इलेक्ट्रॉन भराए, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने दोस्तों
एक इलेक्ट्रॉन भरा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें भराया तो इसका अष्टक पूरा नहीं है। अब इसका अष्टक पूरा नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, और हमें पता है देने वाला कौन होता है, धनी। इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब तो दान कर दिया तो इसके पास कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था हुई, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इसलिए यहाँ पर जो सोडियम है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे तत्व की बात करें दोस्तों, तो दूसरे तत्व की बात करेंगे तो ऐसे इस टाइप से हम दूसरे तत्व की बात कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 19। अब 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 2। दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 8। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। अब देखिए दोस्तों, चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक पूरा है, नहीं, क्योंकि हमें पता है चौथी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितने से पूरा होता है, 18 इलेक्ट्रॉन से। अब इसका अष्टक पूरा नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को ये दान कर देगा। अब ये किसी को दान कर देगा और देने वाला कौन होता है, धनी। तो इसलिए पोटेशियम भी कौन, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। तो देखते हैं दोस्तों ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। आइए दोस्तों उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। आइए दोस्तों, देखो हमने उठाया तत्व क्लोरीन। हमें पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 17। अब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। क्योंकि मैंने आपको क्रम बता दिया है कि दोस्तों क्रम किस प्रकार से रहता है। हमें पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरी में 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे, और फिर कितने आएंगे दोस्तों, 32। तो इस टाइप से हम इसको भरेंगे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन ऐसा